चंदन नगर थाना क्षेत्र के बाग में एक बोरे में बंद एक महिला का शव मिला था, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। प्रारंभिक जांच पड़ताल में आशंका जताई जा रही थी कि महिला की हत्या कर लाश को फेंका गया है, लेकिन जब पुलिस ने मामले का खुलासा किया तो सब लोग चौंक गए। दरअसल महिला पति मदन नरगावे के साथ किराए से रहती थी। मदन ने बताया कि वह दोनों पति पत्नी किराए के कमरे में रहते थे। वे आर्थिक और शारीरिक रूप से कमजोर हैं। मृतिका काफी समय से बीमार थी। उसका इलाज कराने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। बीमारी के कारण महिला ने 2 दिन पहले दम तोड़ दिया। पैसे नहीं होने पर पत्नी का शव 2 दिन तक घर में रखे रहा। जब उसके शव से बदबू आई तो मदन ने अपनी पत्नी के शव को बोरी में भरकर घर से कुछ ही दूरी पर फेंक दिया। मामले में पुलिस पति को हिरासत में लिया है। वहीं पूरे मामले का खुलासा होने के बाद इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। अगर आसपास के रहने वाले लोग दंपति की मदद करते तो आज ऐसी स्थिति नहीं बनती। वह इस पूरे मामले में पुलिस का एक मानवीय चेहरा सामने आया, जहां पुलिस ने महिला का अंतिम संस्कार किया। ये कल सुबह जो एक सूचना पर डेड बॉडी बरामद हुई थी महिला की, उसके संबंध में जब जांच आगे बढ़ाई तो उसमें सारी चीजों का खुलासा हुआ, जिसमें पता चला है कि उसके पति मदन द्वारा पैसों की तंगी और अज्ञानता वश जो है डेड बॉडी को सड़क पर छोड़ा गया था लवारिस हालत में। उसको बाद में पोस्टमार्टम कराया गया है। संपूर्ण जांच और पोस्टमार्टम से अभी इसमें किसी तरह का कोई अपराध का घटित होना नहीं पाया गया है। क्योंकि महिला के भी कोई नज़दीकी परिजन नहीं है तथा आर्थिक स्थिति भी कमजोर है, इस कारण से पुलिस ने उसको पोस्टमार्टम के उपरांत शव का अंतिम क्रिया कराने हेतु थाना प्रभारी चंदन नगर ने अपने टीम के साथ में उसमें पूरे सहयोग करके अंतिम क्रिया विधि विधान के साथ करवाया है। सर कुछ और बताया पति ने मदन ने कि करीब 7-8 सालों से साथ में रह रहे थे दोनों, और गंगवाल बस स्टैंड पर जब ये महिला कुछ समय के लिए रही थी तब उस दौरान इनका मुलाकात परिचय हुआ, और चूंकि दोनों के ही कोई परिवार और नजदीकी रिश्तेदार नहीं थे, इसलिए दोनों ने साथ में रहकर अपना जीवन यापन किया और समय आगे बढ़ाया। और उसी में जब ये पिछले कुछ दिनों से बीमार रहने लगी तो चूंकि बीमारी की वजह से उसकी मृत्यु हुई, और मृत्यु के बाद ये उसको उसके शव को जो है वो अंतिम क्रिया के लिए साहस नहीं जुटा सका, और उसके बाद जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ है तो फिर पोस्टमार्टम के उपरांत हम इसकी अंतिम क्रिया की व्यवस्था भी करा रहे हैं। सर ऐसा ही बताया जा रहा है कि इसके बेटे को भी फोन करने का प्रयास करा था, लेकिन वो फोन नहीं लगा या इस तरह से। हाँ, वो भी कहानी पता चली थी तो हमने उसको वेरीफाई किया है। इसके पहले वाले पति से महिला आशा का पुत्र है जो कि सिरपुर क्षेत्र में निवास करता है, और वो भी इसके महिला के ज़्यादा संपर्क में नहीं था। लेकिन उसका मोबाइल नंबर था उसके पति के पास, तो मदन ने जब ये घटना हुई तो उसको भी फ़ोन लगाने का प्रयास किया, लेकिन उसके फ़ोन पे इनकमिंग कॉल बंद था। कल जब हमने भी चेक किया तो सही पाया गया कि उसमें इनकमिंग सर्विसेज नहीं थी। फिर उसमें एक रिचार्ज वाउचर डलवा कर और फिर उससे बात की गई, तब उससे संपर्क होकर घटना की सूचना दी गई। सर जिस क्षेत्र में ये रहता था वो मुस्लिम क्षेत्र है, क्या मदद नहीं मिलने की आशंका के चलते इसने आल पड़ोसियों को इस तरह से जानकारी दी थी या कुछ? मदन ने जो पूछताछ में बताया है उसमें यही है कि उसको आशंका थी कि पता नहीं लोग मेरे इस काम में मदद करेंगे या नहीं करेंगे। उसी आशंका के चलते उसने किसी को ये बताया भी नहीं कि उसकी पत्नी की डेथ हो गई है और उसकी अंतिम क्रिया उसको करना है। अन्यथा निश्चित रूप से लोग मदद के लिए आगे आते हैं। सर क्या कारण था, क्यों नहीं मदद के लिए ये बोल पाया उन लोगों को? अब वो मानसिक दशा उसकी ऐसी थी कि वो स्वयं में ही उसने ये सोच लिया कि ये शायद इसमें लोग मदद करेंगे नहीं, अलग संप्रदाय के लोग हैं इसलिए मदद नहीं करेंगे, इसलिए उसने किसी को बोला नहीं संकोचवश। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।